गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दुर्गा प्रसाद आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति में पार्ट 1 हो गया था। ये है पार्ट 2। क्या ये है पार्ट 2? तो आपको पार्ट 2 देखना है संख्या पद्धति। देखिए बाबू, अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं या ना करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप जब सवाल लगाते हैं तो संख्या पद्धति में अगर आप लगाएंगे सवाल को तो इसमें ढेर सारे सवाल मिलते हैं। और क्या, हर तरह के सवाल मिलते हैं आपको। क्या हर तरह के सवाल मिलते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए। इसमें जोड़ भी रहता है, घटाना भी रहता है, गुणा भी रहता है, भाग भी रहता है, कोष्टक भी रहता है। तो सारे तरह के सवाल, पावर और सब सवाल रहते हैं, पावर के सवाल रहते हैं, घातांक के सवाल रहते हैं, करड़ी के सवाल रहते हैं। तो यानी कि जो संख्या पद्धति होती है, जो नंबर सिस्टम होता है, तो इसमें सब तरह के सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप मैथ स्टार्ट करिए तो पहले आप संख्या पद्धति उसको स्टार्ट करिए। क्या, संख्या पद्धति स्टार्ट करिए, उसको आप सवाल पूरा हल कर दीजिए। अगर उसमें सवाल पूरा हल कर देते हैं, फिर आप कोई भी सवाल स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैथ से स्टार्ट करने से पहले आपको संख्या पद्धति स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, फिर उसको आप ख़त्म करना चाहिए, फिर उसको पढ़ना चाहिए। चलिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब पढ़ लीजिए। क्या, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक मैथ, तो फिर आप देखिए ध्यान से। देखिए कहाँ तक सवाल हुआ था। सवाल 11 हम बता देते, 11 नंबर तक सवाल हो गया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख लेगा। ये बाबू पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए देखिए, ये सब सवाल हो चुके थे। देख रहे हैं क्या, ये सब सवाल हो चुके थे। तो आगे चलिए, देखिए ये भी हो गए थे सवाल, हम सवाल समझा दिए। ये भी सवाल हो गए थे, ये सवाल हो गए थे। आगे सवाल देखिए, यहाँ तक दबाव सवाल हो चुके थे। ठीक है, 11 नंबर के सवाल हो गए थे। 12 नंबर आपके सामने है, इसको लगाना था। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 67 है। तो दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। क्या है? 67। तो 67 ऐसे अगर पढ़ लीजिए, मान लीजिए ये दोनों संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई दो संख्या है x प्लस वाई, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, हम बताते हैं आपको सवाल। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 67 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे? देखिए, दो नियम बताएंगे आपको, दोनों मेथड आपको याद करना है और देखते रहना। ठीक है, देखिए अगर आप लगाएंगे दो लगातार प्राकृतिक संख्या है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या, पहला x और प्लस दूसरा y, और बराबर कितना हो जाएगा? 67। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तरह तो आपको ऐसे बताए थे पार्ट 1 में, हम ऐसे आपको बताए थे, लेकिन पार्ट 2 में हम ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे को हम बता चुके हैं। जो नियम आसान है हम उसको बताएंगे और उसी पे हम सवाल हल करेंगे। ठीक है, आपको देखिए, जिनको भी बाबू दूसरा सवाल देखना तो पार्ट 2 में, मतलब मेथड 2 देखना है या 1 देखना है, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा। ठीक है, वो आपको पढ़ी है वो देख लेगा। हम यहाँ पे वो बता चुके हैं नियम, जो आसान नियम उसको हम बताएंगे। बताते हैं सब नियम, लेकिन जो लास्ट में आसान होता है हम उसी बेस पे सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कह रहा है? 67। तो यहाँ लिखेंगे 67, फिर +1 जोड़ देंगे। ठीक है, +1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 68। तो इससे 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 4 8, कितना हो जाएगा? 34। तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या 34, ये आपकी पहली संख्या। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 33 और क्या लिखेंगे? 34। ये आपकी दोनों संख्या हो गई। कह रहे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्या 33 और 34 हो जाएंगी। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे बाबू तो यहाँ आपको घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा। देखिए माइनस वाला बता दे रहे हैं। अगर यहाँ लिखेंगे 67 और माइनस, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, माइनस करेंगे 1 और घटाएंगे, आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 3 6, पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या 34, ये आपके सामने है। ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग 67 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो दोनों संख्याएं चाहे इस तरह से आप प्राप्त करिए चाहे इस तरह से। तो अगर आप माइनस लिखते हैं तो आपको एक जोड़ना है। अगर यहाँ प्लस करते हैं, क्या अगर यहाँ प्लस करते हैं तो आपको एक क्या करना है? घटा के तब लिखना है। आएगा 34
फिर आपको घटा के लिखना है, ठीक है। ऐसे सम भी दे सकता है, विषम भी दे सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ग भी देगा, घनमूल भी देगा, तो आप जब इस नियम को जाने रहेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है, उसको आप लगाइए, ठीक है। 13 नंबर सवाल आपके सामने, उसको पढ़िए और लगाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन में देखिए, यदि दो लगातार विषम, क्या यहाँ दिया, यहाँ ध्यान रखिए, क्या दे दिया, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 34 हो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 34 है दोनों संख्या, देखिए अगर यहाँ आप जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 34 है, अब यहाँ एक +1 जोड़ दीजिए, प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना, 35। तो ये कटेगा नहीं 2 से, क्या बाबू, ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। तो आप समझ जाएंगे जब 2 से संख्या नहीं कटेगी तो दोनों संख्या निकलेगी कैसे। तो आप ऐसे इस तरह ना लगाइएगा, इस तरह आप बिल्कुल ही ना लगाइएगा, देखिए ऐसे तब लगाइएगा। लिखेंगे 34 को 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 1 का 2, 7 दूनी 14, 17। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा विषम, तो पहला क्या आया, विषम, तो आप समझ गए, तो विषम आया तो यानी इसी तरह लगेगा, तो ये विषम है, तो फिर आपको 2 संख्या निकालना है, पहला 17 हो गया, क्या होगा 17, तो दूसरा 18 और 19, तो 18 को ले नहीं सकते, कैसे कि सम है, तो इसको आप हटा देंगे, क्या, इसको आप हटा देंगे, तो आप 19 ले लेंगे, तो 17 और 19 आपका आंसर हो जाएगा। विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या आप ले लेंगे, 17 और 19, ठीक है। आया समझ में, नहीं समझ में एक बार और देखिए, 34 लिख देंगे। देखिए बाबू, जो संख्या कट जाए 2 से वही संख्या लेना। मान लो 34 कट जा रहा है, अगर कहेंगे सर इसमें 1 क्या नहीं जोड़ रहा है, 1 जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, 34 है ना, तो जो कट जाए वो संख्या लेना। 34 है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ आएगा 2 1 2, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा। तो ये 17 और 19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विषम संख्याएं बोला था और विषम संख्याएं हो गया, और 2 संख्याएं बोला था 2 संख्याएं हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 44 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है बाबू, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है, एकदम सेम सवाल है, आपको देखना है और लगाना है। क्या 44, मान लीजिए 44 है, 2 से भाग देंगे 22 आ जाएगा। भाग तो देने आता होगा आपको, हम सिखाए हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना है सब सिखा दिए बाबू, आप कहाँ हैं, जाके आप देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा देख लीजिए, फिर आप लगाइए। चलिए देखिए 22 हो गया, तो कह रहा 2 लगातार विषम, यहाँ क्या किया, विषम, तो विषम आपको ध्यान देना, ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याएं जिनका 44, दोनों संख्या कहती है। तो हाँ, ये 2 संख्या मतलब ये था, तो पहली संख्या आपका 22 आ गया, लेकिन विषम लेना है, क्या, विषम लेना, ना कि सम। ये क्या है, सम है, तो पहली संख्या 21 हो जाएगी, दूसरी 23 हो जाएगी, बीच में कितना था 22, तो 22 संख्या को हमको लेना नहीं है, तो 22 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आपका 21 और 23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नोट करिए, सवाल को नोट करिए। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए। क्या बोल रहा हो, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि दो यानी 2 संख्याएं, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सवाल जाएगा कहाँ, लगेगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि 2 लगातार विषम, ये देखिए विषम प्राकृतिक संख्याएं का योग कितना है, 38 हो तो दोनों संख्या कहती है। सेम सवाल है, वही सवाल है, एकदम आपको लगा देना तुरंत। क्या करना है, 38/2 कर देंगे, 2 से काटें, 2 1 2, यहाँ 9 दूना 18, और यहाँ विषम पूछा है तो विषम आप लगाएंगे, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 लिख नहीं सकते, विषम है, ठीक है। सम विषम तो आना चाहिए बाबू आपको, ठीक है, सम विषम उसी का। देखिए बाबू सब हम बता चुके हैं, अगर हम यहाँ बताएंगे ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है, बताने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ जाकर देख लेगा, ठीक है बाबू। 32 वीडियो हमने डाले हैं। चलिए 15 हो गया, 16 नंबर सवाल आपके सामने है, 16 नंबर लगाइए। कह रहा है यदि 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 86 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं क्या होगी उसको आपको लगाना है। तो ये भी सवाल से उसी है, सेम, ठीक है, उसी तरह सवाल है,
इसमें क्या करना है, 86 है तो 86 लिख देंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, हो जाएगा कितना 43। तो पहली संख्या है तो ये क्या कहा, विषम। तो विषम देखेंगे ये विषम है तो कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये विषम है तो आ गया कितना 43। तो फिर देखेंगे 44, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ 45 तो ये 45 है। दो संख्या है, कितना हो जाएगा 43 और 45 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल आपके सामने, इसको लगाइए। यदि दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना 48 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, वही है बाबू, इसको आप करिएगा, ये होमवर्क के तौर पे आपको करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि दो लगातार सम, देखिए यहाँ दे दिए सम, यहाँ था देखिए आपको क्या विषम, और यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है सम। तो इस बात को ध्यान रखिए, सम कह रहा है, विषम कह रहा है, प्राकृतिक कह रहा है, क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का योग 34 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात, दो लगातार सम संख्याओं का योग 34 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा, यहाँ लिखेंगे 34 और बटे 2 करेंगे, 2 1 का 2, 7 2 14 17। तो हमको लेना क्या है, हमको सम संख्या लेना है बाबू, क्या है सम संख्या। तो ये सम संख्या तो बिल्कुल नहीं है, तो कितना करेंगे, एक 16 कर देंगे, कितना कर देंगे, यहाँ कर देंगे 16 और यहाँ कर देंगे कितना, यहाँ कर देंगे 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 16 और 18 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको देखिए। यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग कितना 86 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको लगाइए, लिखेंगे 86 और बटे 2 काटेंगे, यहाँ 4 यहाँ 3, ठीक है। तो ये क्या है, सम है कि विषम है, लेकिन सम पूछा है तो कहेंगे सर ये विषम है। तो विषम इसके लिए उपाय है क्या, हाँ उपाय है ना सर। यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 42 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। तो ये आपका दो संख्याएं हैं, ये आंसर है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, तेजी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। 20वां सवाल आ गया आपके सामने। यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग 110 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू 4 उदाहरण हम दिए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पे 4 उदाहरण 5 उदाहरण दिए हैं, ताकि आप उसको क्या करें, लिख के बार बार उसको रिवीजन करिए। जैसे एक सवाल अगर एक सवाल एक टाइप को बताएंगे, दूसरा टाइप ला देंगे तो बच्चे जो है नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं आया नहीं समझ में, आ ही नहीं रहा। तो अगर 4 सवाल लगाएंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर सही हम लगा ले रहे हैं। तो इसीलिए हम 4 उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है, यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग 110 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितना है 110, लिख देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 55 आ गया। तो सम संख्याएं इसमें निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक आगे हो जाए, देखिए यहाँ हो जाएगा कितना 54 और यहाँ हो जाएगा 56। तो दो संख्याएं ये थी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लगा ला। 21 नंबर सवाल, यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग कितना है 74 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह ये भी लगेगा, यहाँ लिखेंगे 74/2, फिर यहाँ 2 3 6 और 2 से 14, फिर ये सम तो है नहीं, इसको काट देंगे, तो हमको लेना है सम। तो हम करेंगे कितना 33, सॉरी हम करेंगे यहाँ कितना 36, यहाँ करेंगे 38। तो ये हमारी दोनों संख्या आंसर हो जाएंगी, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है बाबू, 22 नंबर सवाल आपके लगाइए। क्या होगा, क्या होगा 3 लगातार, इसमें क्या कर दिया है ध्यान से देखिए, 3 लगातार बोल दिया, 3 लगातार संख्याओं ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात करना है जिसका योगफल कितना है 162 है। तो ये सवाल बाबू थोड़ा सा अलग है, ध्यान से लगाइएगा, ये सवाल थोड़ा सा आपका अलग है। अलग में क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा 3 लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 162 है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 162/3, 3 संख्या बोला 3 से करेंगे, 2 संख्या करा 2 से, 4 संख्या करेगा 4 से, 5 संख्या करेंगे 5 से, भाग देना है,
ठीक है, क्या करना, भाग देना है। तो 3 से लगाएंगे, 3 पचे कितना होता है 15 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 54। तो बोला है क्या, वो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए ना, कह रहा तीनों संख्या ज्ञात। देखिए तो योग क्या होगा, तीनों संख्या का योग मतलब देखिए तीनों संख्या मतलब क्या है, उसका योग कितना है 162 है। तो तीनों संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 54, तो यहाँ लिखेंगे कितना बाबू 53, क्या हो जाएगा यहाँ 53 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा कितना 55। तो ये संख्याएं जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। देखिए 5 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 हासिल बाबू 1, 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16, 162 आ गया कि नहीं आया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं आंसर हमारा सही है कि गलत है। चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए, इसको लगाइए, इसमें क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा 3 लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 66 है। 3 संख्याएं ज्ञात करना है, उनका योग जोड़ने पे 66 होना चाहिए। कोई संख्याएं ज्ञात कीजिए लेकिन उनका जोड़ने का योग 66 है। तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप भाग देंगे 66 में 3 से, तीनों संख्या निकालना ना, 3 से भागेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 22 आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ये देखिए यहाँ 22 आ जाएगा। तो जब आएगा 22 तो आप देखिए 3 संख्या ज्ञात करना है, एक इससे आगे ले लेना और एक इससे पीछे। तो 22 के बाद का 21 यहाँ आता है, 21 के बाद 22, फिर यहाँ 23, ये संख्या तीनों संख्या होंगी। अगर तीनों संख्याएं जोड़ने में 66 आ जा रहा है तब तो आंसर सही है। जोड़ते हैं, देखिए 3 और 3 2 5, 5 1 6, यहाँ 6 लिख देंगे और 2 2 4 2 3 6, यहाँ 6, यानी योग इनका 6 मतलब 66 आ रहा है, यानी ये सवाल हमारा सही है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए 23 नंबर सवाल हो गया। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, ये भी सवाल वो सेम बाबू है, इसको आप लगाइएगा, दोनों होमवर्क के तौर पे है, इसको आप खुद लगाएंगे। ठीक है, 24 और 25 नंबर सवाल आपके सामने, इसको आप खुद लगाएंगे। इसमें क्या कहा है, 3 लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, देखिए जिसका 2 बार लिखा है, इसको काट दीजिए, जिसका योगफल 180 है, तो इसको आप वैसे लगाएंगे। इसमें क्या कहा, 3 लगातार सम संख्या है। अब बाबू सम संख्या लाना है, इसको हम बता दे रहे हैं, देखिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। 25 नंबर सवाल आपको देखिए, 3 लगातार सम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका योग 210 है। तो 210 है, कितना है 210 है, 25 नंबर सवाल है। तो इसको लिखेंगे 210 और बटे में 3, इसको काटेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, ऐसे काट लीजिए, 2 5 10 ऐसे कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, सॉरी हम 2 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 से 21, यहाँ 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 70, तो इसमें बोला सम संख्या है, क्या बोला सम संख्या है। तो सम संख्या आपका कौन सा है, तो आपका ये सम संख्या तो है नहीं, ये सम संख्या है। इसके बाद सम संख्या कितना आता है 68, इसके बाद 72, ये आपका सम संख्या है, ये तीनों संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल लगाइए। 26 27 सवाल आपके सामने है, 26 नंबर 27 नंबर, इसको आप लगाइए। देखिए क्या है, 2 लगातार 2 संख्याओं, देखिए क्या है 2 संख्याओं का योग, ये सवाल बाबू कुछ अलग है, ये सवाल अलग है। 2 संख्याओं का योगफल 50 तथा उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल अलग है, ठीक है, वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है। इसको देखिए कैसे लगाया जाता है। 2 संख्याओं, क्या 2 संख्याओं का योगफल 50 है। मान लीजिए पहला संख्या x प्लस और दूसरा y, यानी योग मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 50 आए। चलिए 50 हो गया। कह रहा उन संख्याओं का अंतर 10 है, यानी x और माइनस y, इनका अंतर 10 है, माने 10 कर दीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करना है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ देखिए x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये कट जाएगा प्लस और माइनस की वजह से, तो यहाँ बराबर लिख जाएगा। और यहाँ 50 है, 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो फिर x बराबर कितना लिखा जाएगा, यहाँ 60 और बाई 2, तो आएगा 30। तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो 30 और 30 में से आप 10 घटा देंगे, क्या 30 में से आप 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। तो पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 20।
ठीक, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 20, आपका आंसर है। चलिए इसको आप लगा लिए, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, इसीलिए तो हम लेके आते हैं आपके लिए 2-3 उदाहरण। क्या 2-3 उदाहरण लेके आते हैं, इसीलिए हम तो 10 उदाहरण लगाए हैं, हमने 10-10 उदाहरण लगाए हैं ताकि आपको बता दें, लेकिन नहीं, इसमें बताएंगे ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए हम 4 सवाल लेके आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये भी आपके सामने है, सेम टू सेम उदाहरण, देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं। क्या है, दो संख्याओं का योगफल 40 है। क्या है, दो संख्या है, दोनों संख्याएं का योगफल 40 है, उनका अंतर देखिए 140 है। देखिए x प्लस, ऐसे लगाइए, देखिए नहीं समझ, ध्यान से देखिए, दो संख्या है, मान के एक x और एक y, इनका योग, योग मतलब जोड़ने का, जोड़ने पर योग इनका 140 आता है। चलिए 140 कर दिए। कर अब उन संख्याओं का अंतर, माने इन्हीं संख्या का अंतर, यानी x माइनस वाई का अंतर कितना कितना 40 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दोनों संख्याएं, तो इसको लिखेंगे यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस की वजह से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 0, यहाँ 8, यहाँ 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 का नाम 2, 9 दूनी 18, यहाँ 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90। तो पहली संख्या आपका 90 और 90 में से आप 40 घटा देंगे, क्या 40 घटा देंगे, यहाँ 0, यहाँ 5, तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 50, आपका आंसर है। ठीक है, ये मेथड 1 था। अब 2 देखिए कैसे लगाया जाता है। मेथड 1 आप नोट करिए जल्दी से, आप 2 देखिए कैसे लगाया। ये मेथड 1 तो बहुत लॉन्ग जा रहा है ना, चलिए मेथड 2 देखिए कैसे लगाया जाएगा, नोट कर लिए होंगे, देखिए कैसे लगाया जाता है, ध्यान से देखिए कैसे लगाया जाएगा। देखिए बाबू कैसे लगाया जाएगा, मान लीजिए पहले कितना 140, यहाँ 140 लिख दीजिए, यहाँ बटे 2 कर दीजिए, इसको काटेंगे 70, कितना आ जाएगा 70। ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए, देखिए ऐसे करिए, यहाँ लिखिए 140। ठीक, ये पहले ये सवाल को भी बता दे रहे हैं, ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल 27 नंबर सवाल, इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए पहले यहाँ लिखेंगे कितना, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60, ठीक है 60 हो गया। 60 में आप 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 70, 70 का आप आधा कर दीजिए, 70 का आधा करेंगे हो जाएगा 35, तो पहली संख्या 35, ठीक है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 35, यहाँ पहली संख्या हो जाएगा 70 और 35 में से आप कितना घटाएंगे 10 घटा देंगे तो आएगा 25, दूसरी संख्या 25 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ये 26 नंबर सवाल का था। ठीक है, 26 नंबर सवाल का था ये, 26 नंबर। 27 नंबर का सवाल छोड़िए, यहाँ देखिए ये 28 नंबर सवाल का हम बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहली संख्या मान लीजिए यहाँ 40, 140 प्लस इसमें 40 जोड़ दीजिए। ठीक, इसको आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, यहाँ 8, यहाँ इतना आया था कि नहीं 180, इसको आधा कर दीजिए। तो दो संख्या में पूछा ना, इसीलिए आधा कर रहे हैं दो संख्या से। यहाँ हो जाएगा 90, पहली संख्या 90 हो जाएगी, 90 में से आप बाबू 40 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 50, दूसरी संख्या 50। ये मेथड 2 था। तो आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, फटाक दे नोट करिए। नोट करके आप 29 नंबर का सवाल आप हल करेंगे। ठीक है, 29 नंबर का सवाल आप हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे कर, दो संख्याओं का योगफल 500 तथा उनका अंतर 100 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहली संख्या कितना है 500 ना, तो हम लिख देंगे 500 प्लस दूसरी संख्या 100 तो हो जाएगा 600। 600 को आधा करेंगे बाबू 300, तो पहली संख्या 300, इसमें से 100 घटा देंगे, दूसरी संख्या 200, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली कितना 300 और दूसरी 200, आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल लगाना था, कुछ है नहीं। ठीक है बाबू, चलिए 30 नंबर, ये बाबू लास्ट सवाल है आपका। ठीक है, इस सवाल का लास्ट सवाल है आपका। ये देखिए थोड़ा सा टाइप अलग है, इस टाइप का हम एक सवाल लेके आए हैं इस टाइम, फिर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसी टाइप के 2-3 सवाल। इसको आप देख लीजिए। पहले कह रहा दो लगातार संख्याएं हैं 20 तथा 19, इनके वर्गों का अंतर, इसमें वर्ग दे दिए, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या कितना 19, करा इनके वर्गों का, यानी इनके वर्गों का, इसको वर्ग कर देंगे हो जाएगा 400 और इसको कर देंगे कितना
19 का वर्गमूल करेंगे 300 कितना होता है 61, 361। अब इनको वर्गों का अंतर पूछा है तो अंतर घटाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 39 कितना होगा 39। तो इनको वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, इनको वर्गों का अंतर कितना 39 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना था। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये लास्ट सवाल था। अगले वीडियो में 2-4 सवाल ऐसे उदाहरण और लेके आए। कल संख्या पद्धति आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आप कहेंगे वो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाबू जय हिंद, गुड बाय।